जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदोष व्रत 2025 सितंबर का पहला शुक्र प्रदोष व्रत कब है? 5 या 6 सितंबर। तो हम आपको इसकी तारीख और इसका महत्व और पूजा विधि हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए हमारे इस वीडियो को राधे राधे चैनल में। सितंबर का पहला प्रदोष व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल त्रयोदशी को सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। से आप सब जानते हैं ये भगवान शिव के लिए ये प्रदोष व्रत किया जाता है, जिससे भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम जिस मनोरथ को लेकर भगवान शिव का प्रदोष व्रत करते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शुक्र प्रदोष व्रत होने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। तो सितंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इसी के बारे में बता रहे हैं। शिव प्रदोष व्रत सितंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। सितंबर का माह का पहला प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग में मनाया जाएगा। इसी में हम पहला प्रदोष व्रत जो सितंबर महीने का है वो रखेंगे। तो प्रदोष व्रत भगवान शिव के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी कर देते हैं। साथ ही वे भक्त के अपने सभी अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति भी देते हैं और माता पार्वती भगवान शिव का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहता है। तो हम जानते हैं सितंबर माह के पहले प्रदोष व्रत की तारीख और उसका महत्व और पूजा विधि भी। सितंबर माह का पहला प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि का आरंभ 5 सितंबर को सुबह में 4:09 पर होगा और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 6 तारीख की मध्य रात्रि 3:14 पर। और अगर आप शास्त्रों की बात करेंगे तो त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में होने पर ही प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसे में 5 सितंबर शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये योग बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ा देता है। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व हम आपको बताएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन, जैसे आपके परिवार में खुशहाली आती है और आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, खुशहाल होता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से भौतिक सुख साधनों से भी वृद्धि होती है, वहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। प्रदोष व्रत में रुद्राभिषेक कराने से भी काफ़ी फायदा होता है, बहुत ही लाभ होता है। सारे दुख सारे संकट दूर होते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत पूजा विधि। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, इसके बाद स्नान करके सूर्य देव और को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि सूर्य भगवान जगत का अंधकार दूर करने वाले हैं, इसलिए सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। फिर पूजा घर के अच्छे से साफ सफाई करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और व्रत का संकल्प लें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय की जाती है। इस दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाएं और मंदिर नहीं जा सकती हैं तो घर में भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग की स्थापना करके पूजा विधि से पूरे विधि विधान के साथ करें। सबसे पहले घी का दीपक ही जलाना चाहिए। कोई भी पूजा आप करें, देखिए मैं पूजा पाठ के बारे में आप सबको बहुत सारे वीडियो दे रही हूँ। अगर आप लोगों की जानकारी और भी चाहिए तो कृपया हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकती हैं। हम आपको उचित जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हम आप सबका कमेंट पढ़ते हैं, अगर जो भी हमें कमेंट करता है हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगती है। तो सबसे पहले घी का दीपक जलाना चाहिए, फिर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान को जनेऊ जैसे स्त्रियों को वस्त्र चाहिए होता है, वैसे भगवान को जनेऊ चाहिए होता है। वस्त्र तो उनको भी चाहिए, लेकिन जनेऊ जैसे बहुत बोलते हैं ना मंगलसूत्र औरतें पहनती हैं, तो उसी प्रकार भगवान जनेऊ पहनते हैं। पुरुषों के लिए जनेऊ उनका मंगलसूत्र है। मैं अपने भाषा में बता रही हूँ, सोचना चाहिए ना कि मंगलसूत्र की जगह जनेऊ पहनते हैं। तो माता पार्वती का श्रृंगार को सामान चाहिए।
तो उनके लिए श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए, जिसमें साथ ही लाल चुनरी जरूर हो। तो फिर शुक्र प्रदोष व्रत कथा का पाठ और अंत में शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव की आरती करें। अंत में भगवान शिव को प्रसाद अर्पित करें। सभी को प्रसाद बांटें और फिर व्रत का पारण कर सकती हैं आप। अगले दिन पारण करने से पहले प्रसाद खाएं और फिर पारण करें। कि हमने आपको शुक्र प्रदोष व्रत की विधि और उसका महत्व बताया है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। इससे हमें लगेगा कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते हैं। तो जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।